दोस्तों, इजराइल में फिर से तबाही का मंजर देखने को मिला है। उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। इजराइल में तेल अवीव में तबाही की बेतहाशा तस्वीर है। यमन ने एक बार फिर से यानी हूती लड़ाकों ने एक बार फिर से इजराइल पर बड़ा हमला किया, लेकिन हमला सिर्फ हूती लड़ाकों की तरफ से नहीं हुआ है। खबर निकल कर आई कि गजा में जो हमला करने गए थे फिलिस्तीनियों पर, इजराइल या बेंजामिन नेतन्याहू के लाडले वो ढेर कर दिए गए। इसकी एक बड़ी खबर और धमाके की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। यही आपको दिखाऊंगा। दो डबल अटैक अमेरिका पर भी हुआ। एक उनका सबसे मजबूत टिकाऊ B-2 बॉम्बर, स्टील्थ बॉम्बर गायब हो गया है, जिसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का दावा किया था। वो कहां गया, क्या मार गिराया गया? और इसी के साथ साथ 100 GB का एक बम गिरा है खुद अमेरिका के ऊपर। ये किसने गिराया, कौन था इसके पीछे, ये तमाम चीजें हैं। और क्या एक बार फिर से युद्ध छिड़ने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि ईरान में जितने अमेरिकी रहते हैं फौरन वहां से निकल लें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और जो ताजा हालात हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये पहले गजा से निकल के वीडियो आई, पहले वीडियो देखिए। ये बताया गया, इसमें लेकर रशियन न्यूज की खबर है, इसमें बताया गया ये एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है, 5 इसमें घायल हुए हैं। यह हमला तब किया गया जब लगातार इजराइल के सैनिक गजा में बमबारी कर रहे थे। अचानक से वो हत्थे चढ़ गए हमास के, और उसके बाद ही जोरदार धमाका होता है जिसमें इजराइल के सैनिक की मौत हो जाती है और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह धमाका अपने आप में इजराइल को हिलाकर रख देने वाला है। थोड़े दिन पहले भी आपको मालूम होगा, बटालियन पूरी की पूरी उड़ा दी गई थी। इजराइल की बटालियन खत्म हो गई थी और उसके बाद सुबह कर रो रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उन पर प्रेशर पड़ रहा है कि उनकी अपनी ही जनता और जनता में से निकले हुए वो सैनिक जो हमास के खिलाफ गजा में लड़ रहे हैं, अब वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते। उनके परिवार वाले चाहते हैं कि वो इजराइल लौट आए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जा रहा। इन सब के बीच एक और बड़ा धमाका और एक इजरायली सैनिक की मौत। अब आइए प्रेस टीवी की एक खबर देखिए। प्रेस टीवी की ने इसे लॉन्च किया है, पहले देखिए। इसमें आपको एक मिसाइल नजर आएगी। ये मिसाइल सीधे कहां जा रही है मैं बता देता हूं, देख लिए। ये मिसाइल लॉन्च की गई और सीधे पहुंची है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जो दागी गई है इजराइल के लिए। तो इस वीडियो को लॉन्च किया है प्रेस टीवी ने। इस खबर में बताया है कि एक और बड़ा जबरदस्त हमला यमन की तरफ से किया गया, इजराइल पर किया गया। एक के बाद एक कई मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं, और ये सब किया गया है कि जब तक गजा के साथ इंसाफ नहीं होता तब तक यही होता रहेगा। ये फिर से ऐलान यमन की तरफ से किया गया, यानी एक और बड़ा झटका लगा। इन सब के बीच अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए, एक स्ट्राइक, ये जोरदार धमाका हुआ है। ये तेल अवीव पर अटैक होता है उस वक्त की तस्वीर। फिर से वीडियो को मैं दोबारा दिखा रहा इसलिए रहा हूं कि इसमें सुनिए क्या होता, सुनिए। दरअसल ये हमला हुआ, उसके बाद आप अंदाजा लगाइए इस हमले की रफ्तार धमक कितनी होगी। जो वीडियो बना रहे थे उनके घर में ही बर्तन सारे गिर जाते हैं। ये तेल अवीव पर हमला हुआ था, और ये हमला ईरान ने जब किया था उस वक्त की वीडियो है। ये पूरी इमारत धराशायी हो गई थी, कबाड़ में तब्दील हो गई थी, और उस वक्त की ये तस्वीर निकल कर आई थी कि कैसे एक एक करके निशाना बनाया गया था। अब इनके बाद की भी कुछ तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये देखिए, ये एक बिल्डिंग में जाते हुए नजर आएंगे, हर तरफ आपको नजर आएगी तबाही तबाही। देखिए, हर तरफ आपको सिर्फ तबाही नजर आएगी। ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि तेल अवीव को भारी नुकसान हुआ है। एक के बाद एक हमलों के बाद कैसे हालात वहां पर बने, आप अंदाजा लगाइए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। चलिए अगली खबर अब आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे जुड़ी हुई आगे। ये एक वीडियो और देख लीजिए पहले। नहीं, ये गजा से जुड़ा हुआ नहीं है वीडियो, नहीं ये वीडियो ईरान, इजराइल, लेबनान या फिर यमन से जुड़ा है। ये यूक्रेन से जुड़ा हुआ वीडियो है। दरअसल इस वीडियो में दावा किया गया है कि पश्चिमी यूक्रेन के ज़ाइटोमिर में मशरूम क्लाउड जैसा धुआं उठा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रूस ने हमला किया, जिसके बाद एक गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई। यूक्रेन को भी अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया। आने वाले वक्त में इजराइल को भी अकेला छोड़ दे तो बड़ी बात नहीं है। यही हालात लगातार हर एक अमेरिका के सहयोगी के बन रहे हैं। इस समय यूक्रेन की ऐसी हालत सिर्फ इसलिए कि उसने अमेरिका के सहयोग से रूस के उन इलाकों पर हमला कर दिया जिसकी वजह से रूस ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए, और यह हालात पैदा कर दिए कि आज यूक्रेन के पास कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसके चलते रूस से उड़ने वाली मिसाइल जो यूक्रेन की तरफ उड़ रही है उसे रोका जा सके। यह सारा का सारा धोखा अमेरिका का है। अब आइए, अमेरिका खुद भी फंसा हुआ है। कैसे, जरा पढ़िए। ईरानियन हैकर्स क्लेम टू हैव obtained
100 गीगाबाइट ऑफ ईमेल्स बिलोंगिंग टू यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप एंड हिज एसोसिएट्स। दावा किया गया है कि ईरान के एक हैकर ने 100 गीगाबाइट ईमेल हैक कर ली है और ये सारी की सारी डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों से जुड़ी हुई है। जब इसको हमने खंगाला तो बाद में क्या पता लगा, जरा देखिए। ये खबर निकल कर आई एनडीटीवी की। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट में जो बताया गया, देखिए। क्या ईरान के हैकर्स अपना 100 जीबी वाला ईमेल बम फोड़कर अमेरिका की सत्ता को बड़ा झटका देने वाले हैं? दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को एक अजीब और चौंकाने वाला मैसेज मिलता है। मैसेज भेजने वाला खुद को कहता है रॉबर्ट। दावा करता है कि उसके पास है 100 जीबी की ईमेल्स, कोई आम ईमेल्स नहीं बल्कि व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, ट्रम्प की वकील लिंडसे हेलिगन, सलाहकार रोजर स्टोन और एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के मेल्स। ये वही लोग हैं जो ट्रम्प के सबसे करीबी सर्कल में माने जाते हैं और अगर इनकी ईमेल्स लीक हो जाए तो क्या कुछ उजागर होगा? क्या अमेरिका की सत्ता में भूचाल आ जाए? इसमें बताया गया कौन कौन वो लोग हैं। रॉबर्ट नाम बताया, उसने बताया कि 100 गीगाबाइट हमने कर लिया है खेल। अब इसमें नाम कौन कौन के हैं? व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ है सजी वाइल्स, उनका नाम है सूजी वाइल्स। इसके अलावा ट्रम्प की वकील है लिंडसे हेलिगन, सलाहकार है रोजर स्टोन और एडल्ट स्टार है स्टॉर्मी डैनियल्स के मेल्स शामिल हैं। अब इसमें फिर से नए फेज में फंस सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि हालत खराब है, क्योंकि 100 गीगाबाइट के ईमेल है। इसमें क्या क्या बातें हुई, कैसी कैसी बातें हुई, क्या क्या रणनीति तैयार की। जितने शरीफ दिखने की कोशिश ट्रंप करते हैं, शांति दूत बनने की कोशिश करते हैं, नोबेल पुरस्कार चाहिए, क्या उस लायक है नहीं है, बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें तब निकल कर आई हैं जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने कार्गो प्लेन इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतारा था। दावा था कि भारी भरकम हथियार उसमें लाद के भेजे गए। इन सब के बीच ईरान के हैकर ने कहा कि तुम्हारी कुछ चीजें मेरे पास हैं, तुम्हारा कुछ सामान हमारे पास पड़ा है। ठीक है, उन्होंने गाना दोहरा दिया उल्टा करके कि तुम्हारा कुछ सामान हमारे पास पड़ा है और यही वो सामान है। तो इससे हालत खराब हो गई, हल्का मचा हुआ अमेरिका में। अब आइए न्यूज एडिशन की खबर है। ईरान पर हमले के बाद लापता हुआ अमेरिकी B-2 बॉम्बर। आपको B-2 बॉम्बर के बारे में शायद पता हो, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ था। तब से डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गई, जबकि अमेरिका की अखबार, अमेरिका की न्यूज चैनल, तमाम एजेंसियां सब बता रही हैं कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उस हद पर नुकसान नहीं हुआ जो सोचा था अमेरिका ने। अभी तबाह नहीं हुआ और इस साल के अंत तक अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो ईरान परमाणु शक्ति बन जाएगा। ईरान के परमाणु शक्ति बनने की खबर से ही बौखलाए हुए हैं ट्रंप। इन सब के बीच एक खबर को छिपाया जा रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा B-2 बॉम्बर की लैंड करती हुई एक वीडियो जारी की थी और पायलट को वह शाबाशी दी थी। लेकिन अब खुलकर आया है कि वो B-2 बॉम्बर वो वाला B-2 बॉम्बर नहीं था जो ईरान में हमला करने गया था। जो ईरान में हमला करने गया B-2 बॉम्बर वो तो गायब हो गया। देखिए, ईरान पर हमला करने के बाद लापता हो गया है B-2 बॉम्बर। ईरान पर हमला करने के बाद, कोई और नहीं, वही वाला ईरान पर हमला करने गया एक B-2 बॉम्बर अब तक नहीं लौटा एयरबेस। इसने धुकधुकी बढ़ा दी है। ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी का बताया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। इसे किसी अभी दूसरे देश को देने के बारे में सोचा भी नहीं है। इसकी ताकत की नुमाइश करनी थी इसके जरिए कि ईरान को हमने कैसे झटका दिया, बल्कि वो खुद ही शिकार हो गया है। क्या ये दावा किया जा रहा है कि हाँ, ईरान के एयर स्पेस ने एयर स्ट्राइक करके या फिर एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे भी करके B-2 बॉम्बर को गिरा दिया है, मार गिराया है। और ये ईरान के लिए, अमेरिका के लिए बड़ा झटका है अगर ईरान ने ये कर दिया है तो। इसीलिए शायद देखा होगा कि वो सिर्फ गीदड़ भपकी दे रहा है, कुछ कर नहीं रहे। इन सब के बीच एक खबर आई, अमेरिका ने अपने जो ईरान में रहने वाले नागरिक हैं उनसे कहा है कि अमेरिका ने कहा अपने ईरान में रहने वाले नागरिक से कि जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, कैसे भी करके ईरान को छोड़ दीजिए। क्या एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, अपनी साख पर लगी हुई मिट्टी को हटाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। ये तमाम चीजें जल्द पता लगने जाएगी, क्योंकि अगले 48 घंटे मिडिल ईस्ट के लिए भारी पड़ने जा रहे हैं। अब वो ईरान को दहलाएंगे और अगर वो ईरान पर कुछ हमला करते हैं तो बख्शे